नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदूज फेस्टिवल्स पर, जहां हम बात करते हैं हिंदू धर्म के त्योहारों और उनके अद्भुत परंपराओं के बारे में। आज का हमारा विषय है कुंभ मेले का आयोजन क्यों किया जाता है। महाकुंभ के प्रारंभ की पौराणिक कथा इस प्रकार है। कद्रू और विनीता दोनों बहनें थीं और वे दोनों ही ऋषि कश्यप की पत्नियां थीं। एक दिन कद्रू ने अपने स्वामी ऋषि कश्यप से वरदान मांगा कि 1000 शक्तिशाली पुत्र चाहिए। ऋषि कश्यप ने तथास्तु कहा और कद्रू को 1000 अंडे मिले। ये देखकर विनीता ने भी ऋषि कश्यप से वरदान मांगा कि भले ही उसके पुत्र कम हो, लेकिन वे कद्रू के पुत्रों से अधिक शक्तिशाली हो। ऋषि कश्यप ने विनीता को तथास्तु कहा और उन्हें भी 2 बड़े अंडे मिले। समय बीतने के साथ कद्रू के अंडों में से 1000 सांप उत्पन्न हुए, इसीलिए कद्रू को सर्पों की माता भी कहते हैं। लेकिन विनीता के अंडे नहीं फूट रहे थे। विनीता ने व्याकुल होकर एक अंडा पहले ही फोड़ दिया, जिसमें से एक अधूरा जीव निकला जो कमर से ऊपर तक ही था। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, आपने मेरे साथ अन्याय किया है, लेकिन दूसरे अंडे के साथ आप ऐसा कभी भी मत करना। वह जीव आकाशमान में उड़ गया। उसे अरुण नाम से जानते हैं, जो सूर्यदेव का सारथी है। एक दिन कद्रू ने सूर्यदेव के घोड़े को देखकर शर्त लगाई। विनीता ने कहा, यह घोड़ा पूरी तरह से सफ़ेद है, लेकिन कद्रू ने कहा कि इसकी पूंछ काली है और जो भी हार जाएगा उसे दासी बनना पड़ेगा। कद्रू ने अपने नागपुत्रों से कहा कि वे सूक्ष्म रूप धारण कर घोड़े की पूंछ से लिपट जाए ताकि वे काली दिखे। नागों ने ऐसा ही किया और कद्रू शर्त जीत गई। विनीता के हारने के कारण उसे दासी बनना पड़ा। कुछ समय के बाद विनीता ने दूसरे अंडे में से एक शक्तिशाली जीव निकला, जिसका चेहरा गरुड़ जैसा और शरीर मनुष्य जैसा था। उसका नाम गरुड़ रखा गया। जब गरुड़ ने अपनी माता विनीता को दासी बने देखा, तब गरुड़ ने माँ को दासीत्व से मुक्त कराने का संकल्प लिया। गरुड़ ने सर्पों से अपनी माता को मुक्त कराने का उपाय पूछा, तो उन्होंने कहा, तुम्हें स्वर्ग से हमारे लिए अमृत कलश लाकर देना होगा। गरुड़ ने शर्त मानकर बैकुंठ आकर अमृत कलश लिया। देवताओं ने उन्हें रोकने का बहुत प्रयास किया, लेकिन गरुड़ अपनी शक्ति से ले आए। भगवान विष्णु ने स्वयं गरुड़ से पूछा, तुम इसे क्यों ले जा रहे हो, जब तुम खुद अमृत का पान नहीं कर रहे। तब गरुड़ ने भगवान विष्णु जी को सारी बात सच सच बताई और उन्होंने कहा कि मैं अपनी माता को दासत्व से मुक्त करवाना चाहता हूँ। तब भगवान ने कहा कि तुम्हें कलश ले जाने के लिए मेरा वाहन बनना पड़ेगा। तब गरुड़ जी ने भगवान श्री विष्णु जी का वाहन बनना स्वीकार किया। गरुड़ ने अमृत कलश सर्पों को दे दिया और अपनी माँ को दासत्व से मुक्त कराया। और उधर भगवान विष्णु ने अपनी लीला से अमृत कलश को गायब कर दिया। ऐसा माना जाता है कि जब गरुड़ अमृत कलश ला रहे थे, तब कुछ बूंदें हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक पर गिरी। यही कारण है कि इन 4 पवित्र स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरने के कारण ये अत्यधिक पवित्र हो गए और यहाँ कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय श्री राम।